गरीब विधवा के संघर्ष की कहानी। मधेपुर शहर के जिला अस्पताल का सीन है। वहां के मेडिकल वार्ड में शोरगुल का माहौल है। कोई 2 दर्जन लोगों की भीड़ इस वार्ड के बाहर मौजूद थी। भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए 2 सुरक्षा गार्डों ड्यूटी पर है। कोई कहता है कि कोई 40 साल के पेशेंट की मौत हुई है। कोई 3 दिन पहले ही उसे उपचार के लिए लाया गया था, तब भी वह सीरियस लगता था। पेशेंट के स्ट्रेचर के संग एक महिला भी चल रही थी और 2 मासूम बच्चे बेहाल हालत में, नंगे पांव और पुरानी कमीज पहने हुए, भूरे रंग के उलझे हुए बाल, चेहरे की चमड़ी रूखी है, यही होठों से निकले थूक की सूखी धार एक ही नज़र में अपनी बेबसी जाहिर कर रही है। पेशेंट का नाम वीरेंद्र दास बताया जा रहा है। साथ आए लेफ्टिनेंट सीमा देवी की उम्र 30 साल से अधिक नहीं लग रही थी। रोगी ऑक्सीजन पर था, इसके बाद भी मॉनिटर पर शुभ संकेत नहीं मिल रहे थे। वार्ड के चिकित्सक खुद परेशान दिखाई दे रहे थे। इन्हीं में एक सीनियर सा लगता था। बार बार मैसेज दिया जा रहा था, पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वैसे गुब्बारा नुमा यंत्र से कृत्रिम सांस दी जा रही थी, मगर इससे ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। रोगी की जान बचाने को आईसीयू में बेड चाहिए था, इसी का इंतजार चल रहा है। तभी वार्ड बॉय की शक्ल दिखाई दी। तेज कदमों से चलने पर उसकी सांस फूल रही थी। छोटे डॉक्टर ने ईसरा किया। वह बोला, क्या हुआ, बताता क्यों नहीं, बिना मतलब देरी हो रही है। बात ही कुछ ऐसी थी। वह बोला कि अभी अभी कोई पेशेंट मरा है, उसी की मशीन लगेगी। मैं समझी नहीं, मन ही मन सोचती रही। मेरा खसम मानता नहीं है, दिन भर दारू चाहिए। 5 साल की बेटी और 7 साल के बेटे को पढ़ना पड़ता है, फिर रसोई का खर्च भी कम नहीं है। मगर नहीं माना। तभी पता चला कॉलोनी की दुकानों के बाहर पड़ा है, ज्यादा पीली है। हॉस्पिटल लाई तब तक वह बेहोश था। डॉक्टर से बात की, वह भी नाराज था। कहता था जहरीली शराब पी है, जहर फैल चुका है। कोशिश कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी दवाएं दे रहे हैं, इसके बाद भी कुछ नहीं कह सकते। जो भी होगा उसका नसीब, कुछ भी हो सकता है। सतत जीविका योजना में असमर्थ और गरीब महिलाओं की मदद की जा रही है। कोसी क्षेत्र में बदलाव आया है। मधेपुरा में 4125, सहरसा में 5087 और सुल की 3139 महिलाओं का बैंक खाता खुलवाया है। सभी को खुद के रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जीविका योजना की निदेशक अनुजा कहती है कि यहाँ की महिलाओं ने कमाल दिखाया है। ये साबित किया है कि वे मेहनत करके आगे बढ़ सकती है। किसी को छोटी सी किराने की दुकान खुलवाई है, किसी को बकरी खरीद कर दी है, 2 महिलाएं घोड़ा गाड़ी चलाती है। सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली है कि शराब से तबाह परिवार में अब सुबह शाम खाना बनने लगा है। बच्चों को पीने की दूध मिलता है। कमाई का पूरा पैसा घर की खुशहाली के काम आता है। जो पैसा दारू में लगता था, अब वहाँ का माहौल में फर्क पड़ा है।